अरे मेरी जान, जरा संभालो खुद को। शायद कोई मामूल की कार्रवाई होगी या फिर मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम नाज़ली, नहीं मालूम। उन्होंने बच्चों के तहफ्फुज़ का कानून कहा है नाज़ली, वो मुकदमा कह रहे हैं। नाज़ली, अगर वो ये कह दें कि मैं बतूल की हिफाजत नहीं कर सकी, हाँ, अगर वो लोग इसे मुझसे ले गए तो मैं क्या करूंगी नाज़ली? बताओ मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी अपनी बहन के बगैर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे मालिक मदद कर मेरी। ओजान, क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? कोई गलतफहमी हुई है ना? हाँ बताओ ना, क्या कहा उन्होंने? जुमाना, हमारे साथ ये क्या हो गया? क्या ये भी हमारे नसीब में था? क्या हुआ फातिमा आपा? मैंने तुम्हारे पापा के वकील को फोन किया, सारे हालात बताए। ये जो मुकदमा दायर हुआ है ये सरपरस्ती का मुकदमा है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? कहते हैं कि जब बच्ची का सरपरस्त बच्ची की देखभाल ना करे तो ऐसा मुकदमा दायर होता है। फातिमा आपा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सब खत्म हो गए। इस मुकदमे में कोर्ट बतूल की सरपरस्ती तुमसे ले सकती है। क्या? होश में हो, संभालो, बात सुनो मेरी, सीधी बात करो वरना मुझसे कोई हादसा हो जाएगा। मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच सच कहा। आयजा का तुम जैसे झूठे और दागदार माजी वाले आदमी के साथ गुजारा नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ठीक कही है मैंने। अभी के अभी इस घर से दफा हो जाओ। मेरे घर से किसी को नहीं निकाल सकते तुम। बाबा, क्या आपको इस शख्स की गद्दारी नजर नहीं आती है? आप कुछ तो कहे इसको। दफा हो जाओ। उमर, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि तुम मुझे इस घर से बाहर निकालो। खुदारा, मेरी वजह से अब लड़ाई मत करें आप लोग। मेरे बस एक पेशकश की तो फिर क्या ये जुर्म है? आयजा मेरी साहब का मंगेतर है और तुम एक इंतहाई झूठे आदमी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम रास्ते से हट जाओ। तेरी इतनी हिम्मत। ठीक कहा मैंने। हाँ, मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ। सच है ये, सब कान खोल कर सुन ले। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके साथ माजी को भुलाकर एक नए मुस्तकबिल के लिए तैयार हूँ।